कोई पुलिस की गाड़ी आती है, वो बोलते हैं हटाओ हटाओ, वो गाड़ी से उतर के तुरंत डेक को, मेरा जो स्टीमर होता है उसको धक्का मारा, तुरंत चलती हुई गाड़ी में वो चले गए। जिसने पानी फेंका है उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं किस हद तक जल चुकी हूँ। काफिला निकल रहा था तो किसी ने रुक के इनसे पूछने तक की जरूरत नहीं समझी कि आपके साथ क्या हो गया है। वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कोई अगर जाके कैमरा निकलता तो मेरा हाथ भी ऐसा दिखा कि सर प्लीज़ प्लीज़ 2 मिनट। FIR दर्ज कराई थी, 3 दिन तक उन्होंने बोला सुलह कर लो सुलह कर लो। FIR दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गए हैं, 3 दिन तक FIR नहीं दर्ज की हमारी उन्होंने। वहाँ के स्किन पूरे हट गए हैं, मेरा ब्रेस्ट पूरा जल गया है। जब एक फफोला पड़ जाता है हमारे हाथ पे या किसी भी अंग पे हमें इतना जलता है, आप सोचो इनके आधे शरीर पर इस तरीके से जल के फफोले हो रहे। और ये पहली बार नहीं हो रहा, VIP मूवमेंट के दौरान बहुत सारी आम जनता है जो परेशान होती है। SHO की गाड़ी भी आती है लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकते हैं, बस बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। मैं उस पल को याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि काश मैं इसको रिवर्स कर सकती या मैं उसको भूल जाऊँ किसी तरीके से, क्योंकि वो इतना खतरनाक था। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज में कि 19 जून को जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है CM भजनलाल शर्मा, उनका VIP काफिला यहाँ से निकलना था। इस दौरान रोड क्लियर करवाई जा रही थी और उस दौरान एक हादसा हो जाता है जिसमें एक मोमोज कार्ट जो चला रहे होते हैं उनके ऊपर खोलता हुआ पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से जो मोमोज कार्ट चलाने वाले होते हैं उनके जो शरीर है वो काफ़ी हद तक जल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको मीडिया, मैं नंदिता आपके साथ। जिस मोमोज कार्ट की और जिन युवती के जलने की मैं बात कर रही हूँ वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनका नाम रेशु गुप्ता है, ये मोमोज कार्ट चलाते हैं। अब इनसे जानेंगे कि पूरा वाकई क्या हुआ था वहाँ पे। 19 जून की बात है ये। जी मैम। आप अकेले थे कार्ट पे? नहीं, मैं, मेरी बहन और मेरे पार्टनर, बाकी सब अपना अपना काम कर रहे थे। तो मैंने स्टीमर में पानी रखा एज यूजुअल की तरह, वो बॉयल्ड हो रहा था और मोमोज़ का एक डेग चढ़ाया हुआ था। और उधर से कोई पुलिस की गाड़ी आती है, वो बोलते हैं हटाओ हटाओ, वो चलती हुई गाड़ी में से ही बोलते हैं हटाओ हटाओ हटाओ। उन्होंने सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना था, बोले हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर हटा रही, इसमें गर्म पानी है। मैंने हाथ भी दिखाया उनको। इसके बाद फिर उन्होंने जो है गाड़ी से उतर के तुरंत डेक को, मेरा जो स्टीमर होता है उसको धक्का मारा, तुरंत चलती हुई गाड़ी में वो चले गए। उसके बाद CM सर की भी गाड़ी गई और पुलिस की गाड़ी गई। फिर मैं चिल्ला रही थी कि मतलब कपड़े निकालो, बहुत ज़्यादा जल रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है। फिर एक पुलिस की भी गाड़ी आई, उन्होंने थोड़ी देर रोका, बोले हटो रास्ते में से, हटो हटो। उसके बाद वो भी गाड़ी निकल गई। अच्छा, आपके ऊपर पानी गिर गया, आप चिल्ला रहे थे कि इस तरीके से जल रहा है, तो किसी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया? नहीं, और शायद जिसने पानी फेंका है उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं किस हद तक जल चुकी हूँ। अभी डॉक्टर के पास आप जाके आप देख पा रहे हैं कि कितना %, उन्होंने बताया कि शरीर का कितना % हिस्सा आपका जो है झुलस गया है? मतलब वो बोल रहे हैं कि 2nd डिग्री बर्न है और काफ़ी ज़्यादा जल चुका है। और आप देख पा रहे हैं कि एक हाथ से, जांघ से लेके हाथ, पूरा पेट, यहाँ तक कि आप ये जो पूरा कंधा है यहाँ तक का पूरा शरीर इनका जल गया है। और जब काफिला निकल रहा था तो किसी ने रुक के इनसे पूछने तक की ज़रूरत नहीं समझी कि आपके साथ क्या हो गया है, कि आपको हॉस्पिटल पहुंचाना। आप हॉस्पिटल किसके साथ गए थे, कौन लेके गया था? मेरी बहन स्कूटी पे बैठा के मुझे यहाँ सिवा हॉस्पिटल लेके आई थी। आपने जब उनको बोला कि कुछ देर रुक जाइए, पहले वो ये बोल रहे हैं कि आपने ठेला जो है रोड पे लगा रखा, जहाँ आप ठेला रोज लगाते हैं, क्या परमिशन आपकी है वहाँ पे नगर निगम की तरफ से? जैसे वहाँ पे तो मतलब बहुत पहले से ठेला लगता है, तो मैं भी वहाँ गई हूँ, मैंने फूड लाइसेंस तो बनवाए हैं। बाकी वहाँ पे पुलिस आती है तो वो बोलते हैं कि 12 बजे के बाद नहीं रहना है रात को, तो उसके पहले ही मैं चली आती हूँ। कभी कोई पुलिस वाले कुछ भी नहीं हुआ कभी भी। और ऑलरेडी वहाँ 2 काट लगे हुए थे, मैं अपना लास्ट में सबसे काट लगाई थी। और वो भी मतलब मैं हमेशा लास्ट में ही लगाती हूँ। और ऐसा नहीं कि वो रोड पे था, वो तो मतलब एकदम सड़कें जो कच्ची टाइप की होती हैं साइड की, वहाँ पे मेरा ठेला था। और एज यूजुअल हमेशा से वही है। और वो मेरा 25वां दिन था जिस दिन मैं कार्ड लगा रही, मैंने अभी नया नया शुरू ही किया। अच्छा, अभी आपका चल ही रहा था, नया नया था। कितनी सिस्टर्स थे आप लोग? हम लोग 4 सिस्टर हैं और मतलब 2 की शादी हो गई है, हम दोनों हैं अभी शादी करने को। मेरी तो आपके पापा? नहीं, मेरे पापा नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। 2020 में एक्सपायर हो गए थे। आप यहीं जयपुर से, नहीं, मैं यूपी अयोध्या से हूँ, बेसिकली अकबरपुर से। लेकिन हम 5 साल से यहीं रह रहे हैं। तो मैं जॉब करके घर का खर्चा चला ही रही थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा नौकरी करना समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा, मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है
तो मैंने आटे का मोमोज़ बनाना पसंद किया कि लोगों को मोमोज़ तो पसंद है लेकिन उन्हें अनहेल्दी मिलता है, तो मैंने हेल्दी वे में बनाया तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। अच्छा, जब आपके साथ ये हादसा हुआ तो आसपास और भी कार्ट वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने बताया कि ऐसा पहले भी करते हैं इस तरीके से? नहीं, कि आपके लिए पहली बार था कि कोई वीआईपी मूवमेंट वहाँ पे हो रहा है? जी, उन्होंने बोला कि मतलब उन लोगों को भी तो कोई आइडिया नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने बार भी लोग बात कर रहे हैं सब ये बोल रहे हैं कि पहले सर जो थे वो टोंक रोड से जाने वाले थे, फिर अचानक उनका मूवमेंट बदलता है कि वो जगतपुरा से जाएंगे। तो किसी को पहले से रिपोर्ट नहीं थी कि सर उधर से जाने वाले हैं। कल एक पुलिस महिला कर्मचारी आई थी, उन्होंने भी यही बोला कि उनका विदिन 15 मिनट में पड़ा कि टोंक रोड पे बहुत भीड़ है, उनको जगतपुरा से जाना है। मतलब सब कुछ अचानक से हुआ, किसी को हाँ। कोई आइडिया नहीं था और उसी जल्दबाजी के चक्कर में ये हादसा आपके साथ हुआ है। हाँ, लेकिन फिर भी उनको मेरे मोमोज काट को अगर वो हाथ से ऐसे धक्का देंगे, उनको खुद समझना चाहिए वो कागज़ का तो है नहीं, स्टेनलेस स्टील का, उसको तो टाइम लगेगा हटने में ना, कम से कम 2 मिनट का तो टाइम देते हैं। अगर मैं नहीं हटाती फिर वो कुछ करते मेरे साथ तो सही भी लगता थोड़ा। अच्छा, जो पुलिस कर्मचारी उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप लोगों के बीच बहस हुई थी इस चीज़ को लेके? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत झूठ बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, वो चलती हुई गाड़ी से आए, उन्होंने बोला हटाओ हटाओ हटाओ, मैंने बोला सर हटा रही हूँ बस 2 मिनट। और मैंने ये भी बोला कि इसमें गर्म पानी, और मैं वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कोई अगर जाके कैमरा निकलता तो मेरा हाथ भी ऐसे दिखाओ कि सर प्लीज़ प्लीज़ 2 मिनट, इसमें गर्म पानी। मैंने बोला कोई भी बहस नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर ये बोल रहे हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इस मामले को लेके आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? एफआईआर दर्ज कराई थी, 3 दिन तक उन्होंने बोला सुलह कर लो सुलह कर लो, लेकिन मेरा ये कहना था कि मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने ये किया है ताव में। तो उन्होंने अभी तक तो हमें उस जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनका नाम तक भी नहीं पता है। अच्छा, ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने आपके साथ किया था? जी जी। आपने बोला कि ताव में किया है। हाँ। क्या आपको लग रहा था कि इस तरीके से कि उनको ऐसा था कि फटाफट से सब हटवाओ ये हाँ, करो? उनको ऐसा लग रहा था कि मैं बस धक्का दूंगा तो सब उड़ जाएगा। अगर ऐसी थी तो मैं जब वहाँ काट लगाने गई थी और जो काट लगे थे वहाँ पे आपको खड़े होना चाहिए था कि वीआईपी मूवमेंट होने वाला है, तो कुछ भी नहीं लगता, कोई भी रोड पे नहीं आता। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने सीधे स्टीमर को पुश किया है। और इवन जब बात होने के लिए हम लोग कंप्लेन करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गए हैं, 3 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज की हमारी। उन्होंने बैठा के रखते थे घंटों घंटों, अब कर रहे हैं, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, फिर जाके एफआईआर दर्ज किया। और मैम जो उस कार में एक लेडीज़ आगे बैठी थी, उनका ये भी कहना है कि जब वो आदमी गाड़ी वापस गाड़ी में चढ़ के बैठता है तो उनके सेंटेंस से ये निकलता है कि मेरी उंगलियां जल गई। अब आप सोचो जब उनको पुश करने में इतना जला, मेरे साथ क्या हुआ हो। और उस टाइम गैस जल रहा था, मैंने जलती हुई हालत में गैस इसलिए बंद किया कि कहीं कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए। एक्चुअली मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि किस तरीके से इनके जो पार्ट से वो जले हैं, कितना डीपली जले हैं और कब तक सही होने का बोला डॉक्टर ने, कितना टाइम इन सब में लग जाएगा आपको? 3-4 वीक्स में तो जो नॉर्मल है वो रिकवर, जो स्किन हट गया उसको टाइम लगेगा। कह रहे हैं 1.5 महीना तो मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ के स्किन पूरे हट गए हैं, मेरा ब्रेस्ट पूरा जल गया है। आप समझ सकते हैं कि ब्रेस्ट कितना, जो हमारा सेंसिटिव पार्ट होता है, अगर उस पर इतना जलता हुआ पानी गिरेगा तो वहाँ की जो हमारी स्किन है वो कितनी ज़्यादा जल जाएगी। इन्होंने बताया कि बहुत हद तक, डॉक्टर ने खुद ने बोला है कि इस तरीके से हट गई है। और अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी में और ज़्यादा गर्म लग रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहती, जैसे जाती हूँ बहुत ज़्यादा जलन होती है इसमें, तो बस डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिर दिन भर इसी कमरे में रहती हूँ। इसको रोज़ ड्रेसिंग कराना ज़रूरी है क्योंकि वो इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 4 या 5 डेज़ हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसमें कंटिन्यू वो पानी जो बनता है ना वो बने जा रहा है। तो उसको मेरी बहन निडल करके उसको निकालती है पानी को। डॉक्टर ने बोला कि ये अब तक बंद हो जाना चाहिए था। जब एक फफोला पड़ जाता है हमारे हाथ पे या किसी भी अंग पे, हमें इतना जलता है। आप सोचो इनके आधे शरीर पर इस तरीके से जल के फफोले हो रहे, और ये पहली बार नहीं हो रहा। वीआईपी मूवमेंट के दौरान बहुत सारी आम जनता है जो परेशान होती है। कई बार बोला जाता है कि हम वीआईपी कल्चर ख़त्म कर देंगे ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, इस तरीके से कहा जाता है, लेकिन अभी भी वीआईपी कल्चर चल रहा है और उसी वजह से बहुत लोगों को इस तरीके की दिक्कतें आ रही है। तमिलनाडु के जो सीएम है विजय थलापति, उन्होंने बोला है कि जब भी उनका काफिला निकलेगा तो सड़क को रोका नहीं जाएगा, 2 लाइन बना दी जाएगी, एक में नॉर्मल लोग चलते रहेंगे और एक में उनका काफिला निकलेगा, जिससे ये होता है कि आम जनता परेशानी होती है। और चलो सीएम जो है उनको तो पता भी नहीं होगा किस तरीके का हादसा हुआ आपके साथ में। हाँ, शायद उन्हें पता नहीं है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि सीएम तो चाहेंगे भी नहीं किसी के साथ ऐसा हो। कोई अपील आप अगर सीएम तक आपकी
पहुंच सकती है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे? बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ है, इनको इतना हक राइट्स तो नहीं देना चाहिए कि किसी को कभी भी डंडे मार सके या किसी को चोट पहुंचा सके। और मैं बस यही कहूँगी कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। टाइम तक नहीं दिया कि वो अपनी कार्ड को वापस फिक्स कर सके, कहीं और हटा के दूसरी जगह लगा सके। और इन्होंने बोला भी कि स्टीमर गर्म है, सिर्फ 2 मिनट मांगे थे। शायद 2 मिनट बहुत ज़्यादा वक्त होता नहीं है। और क्या 2 मिनट के बाद आ गए थे उधर से सीएम साहब? हाँ, मैक्सिमम 5 मिनट में सीएम सर आ गए थे। और वैसे भी हम लोग रोड के बहुत साइड में थे, तो उधर से तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि सर जाएंगे। सर तो मेन रोड से जाते हैं। और जब काफिला निकला उसके बाद आप लोगों को जाने की कोई जगह मिली होगी? हाँ कि आप लोग हॉस्पिटल पहुंच पाए उसके बाद? हाँ। मोदी जी का स्पीच जब सुनते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की आप देखो कि मनमानियाँ करते हैं, या जिस तरीके से वो आम जनता पर अपना रौब दिखाते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जिन भी पुलिसकर्मी ने आपके साथ ये किया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो मैं ज़रूर चाहती हूँ, क्योंकि अगर किसी की गलती की सज़ा उसे नहीं मिलेगी तो एहसास कैसे होगा कि उसने गलत किया है। अगर शायद वो मेरे से आके एक बार बात भी कर लेते हैं ना, तो बात तो यहीं तक ख़त्म हो जाती। उन्होंने मुझे देखना तक नहीं समझा कि मैं किस हद तक झेली हूँ। तो जैसे कि एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया, आप किसी की चीख को इग्नोर करके जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो संवेदनाएं हैं उनको दिखाता है। इन्होंने आरोप लगाया कि बहुत अमानवीय कृत्य इनके साथ में हुआ है। इस रेशु गुप्ता के बड़े सिस्टर हमारे साथ मौजूद है, खुशबू गुप्ता इनका नाम है। जब 19 तारीख को ये घटना हुई थी तब आप ही साथ में थे उनके? जी मैम, मैं उनके साथ ही थी। क्या आप कार्ड लगाने की तैयारी कर रहे थे, उसी टाइम पे हो गया था सब? जी मैम, हम लोग का जैसे रोज़ का टाइम है कि 6 से 6:30 के बीच हम अपना कार्ड अरेंज करते और लगाते हैं। डेली की तरह हम लोग भी उस दिन वहाँ लगा ही रहे थे। और हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि यहाँ कुछ है, क्योंकि कोई पुलिस भी नहीं दिखी, कुछ भी नहीं दिखा। और सारे कार्ड रोज़ की तरह लगे हुए थे। हमारे पहले भी 1-2 कार्ड लगते हैं। कार वहाँ खड़ी थी, आम इंसान जैसे घूम रहा था, डेली की तरह वैसे घूम रहे थे। कुछ होता तो हमें पता होता तो हम वहाँ नहीं लगाते, जाहिर सी बात है। अचानक से बस पुलिस की गाड़ी आती है कि VIP मूवमेंट है, अपनी कार्ड हटाओ। मतलब वो इतना क्विक था कि उन्होंने साफ साफ बोला भी नहीं कि कार्ड हटाओ, बस बोला कार्ड हटाओ और अपना हाथ से ऐसे धक्का मारा। और सारा जो स्टीमर खौलता हुआ पानी, जो स्टोव होता है ना, उसका आँच बहुत तेज़ होता है। इतने दूर तक फैलती है वो, कम से कम 1000 से 1500 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है उसका। वो पूरा खौलता हुआ पानी रिशु के पूरे आधे शरीर पे, लेफ्ट साइड के पूरे इसका जल गया है। उसी टाइम ही पूरी चमड़ी निकल जाती है, उसी टाइम। और वो एकदम चिल्लाने लगती है कि मेरा कपड़ा हटाओ, चिपक गया है, बहुत दर्द हो रहा है। वो गाड़ी तुरंत वो अंदर बैठ के वापस चले गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि कुछ हुआ है, मुझे देखना चाहिए, नहीं, वो चले गए। उसके बाद जैसे VIP मूवमेंट ख़त्म हुआ, उसके बाद SHO की गाड़ी भी आती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकते हैं, बस बदतमीज़ी करते हैं हमारे साथ कि तुम लोग अपना कार्ड हटाओ, यहाँ से जाओ तुम लोग। हमने बोला सर वो जल गई है, हमें मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कुछ नहीं किया, बोले यहाँ से हटो, यहाँ से जाओ, तुम लोग फालतू में यहाँ सब लगा के रखते हो, अभी VIP मूवमेंट था, तुम लोग ये वो, बस हमसे बहस करते चले गए। लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। हमने FIR करी, उसमें भी सारा नाटक कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, राज़ीनामा करो, हम तुम्हारा हॉस्पिटल बिल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सबको अग्रेशन ही था, अपने पोस्ट की टेंशन थी ना, ये किसी को सिंपैथी, एम्पैथी या किसी को ये नहीं था कि कितनी चोट लगी है इसको। मैं उस पल को याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि काश मैं इसको रिवर्स कर सकती, या मैं उसको भूल जाऊँ किसी तरीके से, क्योंकि वो इतना ख़तरनाक था और इतना जल्दी था वो कि हमें थोड़ा सा समय देते तो आज इतनी गंदी घटना होती ही नहीं। लेकिन मैं क्या बोलूँ मैं कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दीबाजी कि आप किसी आम इंसान के जान की कोई कीमत ही नहीं समझते। सिस्टम फेल है, सिस्टम कुछ नहीं कर रहा, अभी भी कुछ नहीं। हाँ, कल कार्रवाई हुई कि वो आए, अपना इंक्वायरी करा, जो करना था किया है। अभी देखते हैं आगे और क्या करते हैं वो लोग। आज ये मेरे साथ, मेरी बहन के साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। शायद ऐसे किसी के साथ हो सकता है कि जो आवाज़ नहीं भी उठा सकता है, उसकी आवाज़ को दबाया भी जा सकता है, वो हमारे जितना उसके पास पहुंच ना हो। तो किसी के साथ ऐसा घटना ना हो। मैं चाहती हूँ आगे ये बात पहुँचे, CM तक पहुँचे, वो हमारी मदद करें, हमारी सुने। अब जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से कोई कार्ड नहीं लगा रहे? तब से हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि मैं और हमारे बिजनेस पार्टनर और रिशु जिसके साथ घटना हुई, हम तीनों के काम डिवाइड थे कि कौन क्या करेगा। तो उस हिसाब से अगर हम करते भी हैं तो
पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि मैं इतने घंटे एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन में वेट करना, फिर हॉस्पिटल जाना, फिर बाकी चीज़ें मैनेज करना, घर का, ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। हमने सोचा था हम करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि हम कैसे करें। और उसका जो काम था वो वही करती थी, मेरा जो काम था मैं ही करती थी। हमें पूरा दिन भर लगना था उस कार्ड की प्रिपरेशन के लिए, शाम के टाइम के लिए, लेकिन वो संभव ही नहीं हो पा रहा है। तो घर का पूरा जो आपका चलता था खर्चा वगैरह वो कार्ड पे भी डिपेंड था? जी बिल्कुल, वो उसी से ही हमारी पूरे जो भी खर्चा है घर का निकलता था। अभी इतना बर्डन हो गया है कि ये तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में ही आता है ना, कि पूरा दवा का खर्चा इतना ज़्यादा आ रहा है। अब जो रोज़मर्रा का खर्चा है वो तो रहेगा ही रहेगा। अभी एक्स्ट्रा खर्चा में आ रहा है कि मुझे दवा का निकालना, अलग अलग डॉक्टर से मिलना, अलग खर्चा निकालना पूरा, और जो भी एक्स्ट्रा केयर करने के लिए चीज़ें अलग से लाना कि जिससे हम ये खिलाएं तो ये जल्दी से ठीक हो जाएगी। और अर्निंग बिल्कुल ही बंद है, हम नहीं लगा रहे इतने दिन से। आज 19 तारीख से, मतलब 19 तारीख से आज क्या तारीख हो गई, बिल्कुल ही सब कुछ बंद है। और हमारे कस्टमर के भी कॉल आ रहे हैं कि आप कब तक वापस आओगे। अभी हम उनको क्या बोले, क्योंकि वो बिल्कुल अभी हील ही नहीं हो पाई है। आज ही हम उसकी ड्रेसिंग करवा के ले आ रहे हैं, कंडीशन अभी भी वैसी की वैसी है, बिल्कुल हील नहीं हुआ है। तो अब जैसा हमने देखा काफ़ी ज़्यादा बर्निंग हो गया है, तो उनको तो हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। एक जना तो उनको चाहिए संभालने के लिए हर बिल्कुल, वो इतनी डिपेंडेंट हो गई है इस टाइम। हम उसको कपड़े पहना रहे हैं, वो कपड़े पहन के बिल्कुल वो कपड़े पहन ही नहीं सकती ऊपर। मतलब अब तो ड्रेसिंग आज हुई है, अभी तक वो पूरे बिना कपड़े के ही रह रही थी। और मतलब एक लड़की के लिए बिना कपड़े के रहना, इतना सोचना पड़ता है कि कैसे वो रहे। एक लड़की के लिए उसका शर्म लिहाज एक बहुत इम्पॉर्टेंट गहना होता है, लेकिन वो कैसे रह रही है वही जानती है। उसको इतनी शर्म आती है, लेकिन क्या करे, कोई कपड़ा पहनते तो वो कपड़ा पूरा चिपक जाता है और फिर अजीब सी सेंसेशन होने लगती है। उसको बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है। बाहर कहीं ले जाओ, थोड़ा सा धूप लग जाती है तो उसको दिक्कत होती है। कल हमें एमएलसी के लिए जाना था तो इसको इतनी दिक्कत हुई रास्ते में कि बहुत प्रॉब्लम हुई उसको। लेकिन अभी क्या करें, अब जाना है तो जाना है, दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तुम अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने पावर का मिसयूज़ मत करो। तुम्हें जितना पावर जिस चीज़ के लिए दिया गया है, हमारी सेवा करने के लिए दिया गया है, वो करो, ना कि तुम हमारे ऊपर जुल्म करो। तुम हमारी रक्षा करने के लिए हो, ना कि भक्षक हो। तुम नहीं हो, तुम ऐसा मत करो। हमें भी अच्छे से रहने दो और भरोसा बनाए रखो कि हमें जो भरोसा है कि पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है। तुम अपना ट्रस्ट बनाए रखो, ना कि भरोसा तोड़ने का काम करो। तो उनकी बड़ी बहन को भी आपने सुना, इनका यही कहना है कि ये अपना काम कर रहे थे, अपने घर का जो जीवन यापन जो इनका चल रहा है कि पूरा डिपेंडेंसी इनकी कहीं ना कहीं उस कार्ड पे थी, जो कि अब नहीं चल पा रही है। इनका ये कहना है कि हम भी उनको, अगर उनका कुछ काम है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही तो हम भी उनके साथ में उनको सहयोग ही कर रहे थे उनकी, कि उनकी भी ड्यूटी हो पाए, लेकिन हमें वक्त नहीं मिला। सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ और उस दौरान ये घटना हुई, और घटना के बाद कोई संवेदना नहीं दिखाई गई, कोई इंसानियत नहीं दिखाई गई। उसका सबसे ज़्यादा इनको गुस्सा है, इसलिए चाहते हैं कि इनके साथ न्याय होना चाहिए, ताकि इस तरीके से किसी और गरीब पे या जो भी मजदूर वर्ग है अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए काम कर रहा है, उनसे इस तरीके से बदसलूकी नहीं की जाए। झलको